इंडियन स्टॉक मार्केट में सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ आने से काफी चर्चा हो रही है। यह आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है जो इंडिया के बढ़ते हुए फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर का हिस्सा बनना चाहते हैं। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड 50 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिससे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को और तेजी मिलेगी। इन्वेस्टर्स इस प्रॉमिसिंग कंपनी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। आगे हम सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के सर्विसेज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में डिटेल्स में जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट या आईएफएम क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसे हम आईएफएम कहते हैं, एक ऐसा अप्रोच है जो कई फैसिलिटी सर्विसेज को एक साथ मैनेज करता है। यह अप्रोच बिजनेसेस को उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाने में मदद करता है। आज के फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनीज अपने ऑपरेशंस को आसान बनाने और कॉस्ट कम करने के तरीके ढूंढती रहती हैं। आईएफएम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईएफएम कई फैसिलिटी सर्विसेज को एक साथ मैनेज करके इसका सोल्यूशन देता है। इसमें क्लीनिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और एम्प्लॉई ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज शामिल होती है। सोचिए, एक ही प्रोवाइडर क्लीनिंग, सिक्योरिटी से लेकर मेंटेनेंस और एम्प्लॉई ट्रांसपोर्टेशन तक सब मैनेज करे। इससे न केवल ऑपरेशंस आसान होते हैं, बल्कि कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑपरेशंस को आसान बनाता है और एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। जब सभी सर्विसेज एक ही प्रोवाइडर के अंडर होती हैं, तो बिजनेसेस को मल्टीपल वेंडर्स के साथ डील करने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव आईएफएम सॉल्यूशंस देने में माहिर है जो मॉडर्न बिजनेसेस की अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन उन्हें इंडस्ट्री में एक लीडर बनाती है। आईएफएम के बेनिफिट्स सिर्फ कॉस्ट सेविंग तक सीमित नहीं हैं। यह एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। एक वेल मेंटेन्ड और एफिशिएंटली मैनेज्ड वर्कप्लेस एम्प्लॉयज के लिए एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अंत में आईएफएम न केवल बिजनेसेस के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह एम्प्लॉयज के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ आप एक ऐसा पार्टनर पाते हैं जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करता है। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ने खुद को एक वन स्टॉप शॉप के रूप में स्थापित किया है, जो बिजनेसेस को कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देता है। कंपनी के सर्विसेज 3 मेन एरियाज में हैं: आईएफएम सर्विसेज, हार्ड सर्विसेज और सपोर्ट सर्विसेज। आईएफएम सर्विसेज में स्टाफिंग, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर और जनरल मेंटेनेंस जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। हार्ड सर्विसेज टेक्निकल मेंटेनेंस पर फोकस करता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सिस्टम्स आते हैं। सपोर्ट सर्विसेज में एम्प्लॉई ट्रांसपोर्टेशन, कॉर्पोरेट फूड सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन सपोर्ट जैसे वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस मिलते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी हेल्थ और पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बताता है। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के केस में नंबर्स कंसिस्टेंट ग्रोथ और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है। FY 2022 में 236 करोड़ रुपए से FY 2024 में 355.39 करोड़ रुपए तक सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने और नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता दिखाई है। खास बात यह है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी हुई है, जो इंप्रूविंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। सेक्शन 5, फ्यूलिंग एक्सपेंशन। आईपीओ का मकसद। आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन के नए रास्ते खोलता है। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ कंपनी के नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड है। यह आईपीओ न केवल कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बल्कि इसे नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का भी मौका देगा। आईपीओ का एम 50 करोड़ रुपए जुटाना है, जो कि कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इस राशि का उपयोग कंपनी की विभिन्न फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कंपनी की फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करने और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा।
प्रोसीड्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वर्किंग कैपिटल को एनहांस करने के लिए एलोकेट किया जाएगा। यह कंपनी को अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। इससे कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने और अपने सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को मार्केट डायनामिक्स के साथ अडेप्ट करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के लिए भी फंड्स एलोकेट करने की योजना बना रही है। यह एक्विजिशंस कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस को एक्वायर करके कंपनी का एम अपने मार्केट प्रेजेंस और सर्विस पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना है। यह एक्सपेंशन कंपनी को एक कंपेटिटिव एज देगा और इसे इंडस्ट्री लीडर बनने में मदद करेगा। सेक्शन 6, क्या सुप्रीम फैसिलिटी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कई फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के केस में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक एक पोटेंशियली ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी कुछ रिस्क्स हैं जिन्हें समझना और इवैल्यूएट करना जरूरी है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और रिस्क्स को केयरफुली वेई करना चाहिए। सेक्शन 7, इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। आने वाले सालों में इंडिया का फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर काफी ग्रोथ करने वाला है। जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपैंड होगी और अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेसेस फ्लरिश होंगे, प्रोफेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड अपने एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस और कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ऑफरिंग्स के साथ इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर सजेस्ट करता है। सेक्शन 8, फैसिलिटी मैनेजमेंट में रिस्क्स को समझना। फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज तो देता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इसमें शामिल रिस्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इस सेक्टर से जुड़ा एक की रिस्क है इंटेंस कंपटीशन। यह इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, जिसमें कई प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है, जहां कंपटीशन के बीच प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। सेक्शन 9, फ्यूचर के लिए सोचा समझा डिसीजन। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो एक इन्फॉर्म्ड और कैलकुलेटेड डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ उन लोगों के लिए एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है जो इंडिया के ग्रोइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स और ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी सजेस्ट करते हैं। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का पोटेंशियल रखती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, उनके स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स को समझना और इंडस्ट्री के ओवरऑल आउटलुक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यह सब फैक्टर्स एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को केयरफुली असेस करना चाहिए, कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना चाहिए और रिस्क्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। ये स्टेप्स इन्वेस्टर्स को एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। थरो रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट चॉइस करने के क्रूशियल स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स इन्वेस्टर्स को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है और इसमें क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को केयरफुली असेस करना चाहिए, कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना चाहिए और रिस्क्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। यह स्टेप्स इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करते हैं। कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपको बताएगा कि कंपनी अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है। यह एनालिसिस आपको कंपनी की मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में एक क्लियर पिक्चर देगा। रिस्क्स को इवैल्यूएट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको पोटेंशियल चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज के बारे में बताएगा जो कंपनी फेस कर सकती है। यह अंडरस्टैंडिंग आपको एक बैलेंस्ड और वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगी। थरो रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट चॉइस करने के क्रूशियल स्टेप्स हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो। यह स्टेप्स आपको एक सिक्योर
और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जर्नी इंश्योर करने में मदद करेंगे। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लें। यह अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी अचीव करने में मदद करेगी।